What's up champions? Welcome back to Grand Cat और आप हो दिल्ली वाले। No, I'm not saying that ताकि हम यहाँ पे बैठ के पूरी प्राइड फील करें कि हम दिल्ली से हैं। थोड़ी तो सबकी होगी वैसे, बट आई एम हेयर टू टेल यू कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हो वो स्ट्रगल्स जो नॉन दिल्ली वालों ने फेस करे। आपको पता होगा, मतलब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बट जो 15 में को एग्जाम हुआ था वो इजी आया था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर था, लेकिन मिस मैनेजमेंट की वजह से और लेंदी पेपर होने के चक्कर में बहुत लोगों का क्वेश्चन पेपर छूट गया, विच मीन्स दैट लोगों ने सिर्फ एट मैक्स 35 36 एवरेज इतने अटेम्प्ट करे हैं। बट वी नो वांट टू बी इन दैट पोजीशन। हम इंश्योर करेंगे कि हम 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करें, एंड नॉट जस्ट दैट, वी अटेम्प्ट द मोस्ट इजी 40 क्वेश्चंस देयर आर। सो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके दिमाग में, आपको वो प्रैक्टिस भी करनी चाहिए एज टू हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर टाइम इन दी एनटीए एग्जाम सेंटर। नाउ वी कांट सिट हेयर एंड प्रिटेंड कि हमें 100% पता है कि आपका पेपर लेंदी आएगा या फिर वही पैटर्न पे आएगा जो दिल्ली वालों का आया है। वी कांट से दैट, बट व्हाट वी कैन डू इज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। So that's exactly what we're going to do here today. Time management for CUET 29th में English। सबसे पहले we need to scan the paper and see हमें कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसानी से आते हैं, कौन से क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं आते, कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं लेकिन हम थोड़े डाउटफुल हैं। ये चीज हमें मेंटल नोट बनाना है, ये हमें बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एक क्वेश्चन पिकिंग का ग्रैंड अकेडमी ने वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिए, बिकॉज वो आपको बताएगा आप कौन से क्वेश्चन पिक करने वाले हो फॉर मैक्सिमाइजिंग योर CUET स्कोर। नंबर 1, जैसे ही आपको शीट मिलती है और क्लॉक शुरू होती है, जल्दी से जल्दी आपको अपना OMR का रोल नंबर भरना है। बाकी डिटेल्स यू कैन फिल लेटर, बट पहले अपना रोल नंबर भरो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 2, आपको जो सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मिले हैं, हमारी एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो देख लो, बट मैं आपको बता दूं, यू डोंट हैव टू रीड द इंटायर पैसेज। बेसिक क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, इस बार भी बहुत ईजी आई थी, लेकिन बच्चों ने गलती करी कि वो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ रहे थे। नो, टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम अ सर्टेन लाइन, सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन आपको एकदम पता चल जाएंगे। आपको हर वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें बस आपको एक रफ आइडिया चाहिए होता है ऐसे क्वेश्चंस में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो जस्ट स्किम थ्रू द पैसेज वंस, और उसके बेसिस पे जो आपसे सॉल्व हो रहा है उसको आप सॉल्व करने बैठ जाओ। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस। अब आपने आरसी कर ली है, थोड़े क्वेश्चंस आपके आरसी में रहते होंगे, लेकिन स्टेप नंबर 3 में हमें जो इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं पेपर में, हम वो एकदम अटेम्प्ट कर देंगे। मैच द फॉलोइंग आपको इजी लगेगा, कई सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बहुत इजी लगने वाले हैं, अभी से बता सकता हूं। उनको हमें करना है एकदम से जल्दी। रिमेंबर, ओवरथिंक नहीं करना है। कोई ये जीमैट नहीं है, जीमैट आप नहीं दे रहे हो, कैट नहीं दे रहे हो, कुछ ट्विस्टर नहीं आने वाला है आपको। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, अगर आप अच्छा पढ़ के जा रहे हो आपको एकदम उनका आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल बचे हैं, अब आप उनको करने वाले हो। अब इसमें नाउ यू कैन टेक सम टाइम एंड रीड द पैसेजेस अ लिटिल मोर केयरफुली। तो हम ध्यान से पूरे पैसेजेस को पढ़ के, जो हमारे लेफ्ट ओवर आरसी के क्वेश्चंस हैं, अगर हमसे वो हो रहे हैं तो हम वो अटेम्प्ट कर लेंगे। नाउ व्हेन दैट इज डन, यू आइडियली विल हैव 10 to 15 मिनट्स लेफ्ट। नाउ आई वुड से कि आप देखो आपके कितने सवाल बचे हैं। I think at this point you would have attempted 30. Okay, so now you can fill the rest of your OMR details. That will take about 5 minutes. जब हमारे लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें डाउट होगी, हम देखेंगे कि क्या हम उसमें से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 में से। अगर हम कर सकते हैं तो हम उस पर रिस्क ले सकते हैं, अगर हमें बिल्कुल ही नहीं आता तो हम वो क्वेश्चन छोड़ेंगे। हमारी एम ये होनी चाहिए कि हम 40 अटेम्प्ट करें नो मैटर व्हाट। अब ये तो हो गया एग्जाम टेकिंग वाली स्ट्रैटेजीज, लेकिन आप सिर्फ इसे एग्जाम में नहीं लगा सकते गाइज। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, यू हैव टू बी ओके विद प्रैक्टिसिंग इट बिफोर हैंड। मेरा कहने का मतलब है कि हम इसमें थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम पहले OMR में सिर्फ रोल नंबर भर रहे हैं, बाद में बाकी डिटेल्स भर रहे हैं। फॉर दिस टू वर्क, इफ यू गेट अ लेंदी पेपर, दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी विच विल वर्क। बट इफ यू गेट अ लेंदी पेपर, हमें पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो यू नीड टू अटेम्प्ट मॉक्स इन अ वेरी क्विक फैशन। OMR भरने के साथ साथ, अपने सारे डिटेल्स भरने के साथ, आपको होना चाहिए कि आप 40 मिनट में अपना पूरा पेपर कर लो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर रहे हो तो और कम टाइम, क्योंकि उसमें चीजें भरनी नहीं है। ग्रैंड कैट के चैंपियन क्रैश कोर्स फॉर CUET इंग्लिश में हमने डेली मॉक्स ऐड करने शुरू कर दिए हैं। आपको पता है ग्रैंड कैट के सुपर क्रैश कोर्स के बारे में, मेड बाय मी, रामजस कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट, एंड बाय 100 परसेंटाइलर इन CUET इंग्लिश रामजस कॉलेज। इसमें आपको सब कुछ मिलता है गाइस, स्टडी मटेरियल से बहुत बढ़िया लेक्चर्स, बहुत कंसाइज लेक्चर्स, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, तो गारंटी है। हमने इसमें डेली मॉक्स ऐड करने शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जो 15th में वाला पैटर्न आया था,
उसी के बेसिस पे हम आपके लिए नए मॉक्स डाल रहे हैं ताकि आपकी बहुत सॉलिड प्रैक्टिस हो जाए। तो वो है अभी अवेलेबल एट अ स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस। यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड राइट हियर और यू कैन गो टू द पिन कमेंट और द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन। तो हमें वो मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, हमें ये ट्रैक में रखना है हम कितना टाइम लगा रहे हैं। गाइस इंग्लिश की खेल अब यही है, सिंपल हो गया है। प्रीवियस ईयर से सिंपल पेपर आया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम इस कि बच्चों को या तो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, या तो उन्होंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैबुलरी नहीं पढ़ी थी ढंग से, या फिर वो बहुत ही ज्यादा इजीली अपने एग्जाम को ले रहे थे। उनको लगा उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है, और ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट भी हुई है, ज्यादातर ब्लेम उसी चीज का है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों की गलती है, बट हाँ, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि तुम लोग दिल्ली के हो और तुमने ऑल इंडिया पेपर में तो देखा ही है कि क्या क्या हुआ है। सो ये चीजें करो, टाइम मैनेजमेंट आपकी बढ़िया होगी और आप 40/40 करके आओगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो तो मे बी आप 40/40 करेक्ट करके भी आ जाओ, या फिर खुद पढ़ो और मजे करो और चैंपियन बनो। ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।